सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मूरज ध्वज चंद्रवंशी और आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम एग्रीकल्चर टीचर के सिलेबस का एक टॉपिक सोइल यानी कि मृदा को देखेंगे, जिसमें हम सोइल का इंट्रोडक्स पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक सा सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सोइल जो है कौन से भाषा से डिराइव्ड हुआ है? ठीक है, तो सोइल जो है लैटिन भाषा के सोलम टर्म से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? फ्लोर या ग्राउंड, है ना, या फिर ऐसा बेस जिसमें हम प्लांट को ग्रो करते हैं, उसको हम कहते हैं सोइल। ठीक है, और सोइल को अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा अपने अपनी भाषा में परिभाषित किए हुए हैं। जैसे एक लेमैन जो है सोइल के बारे में क्या सोचता है कि ये डर्ट है, डेब्रिज है, यानी कि धूल के कण है। एक माइनिंग इंजीनियर क्या सोचता है सोइल के बारे में कि ऐसा डेब्रिज जो रॉक्स को कवर किए हुए रखा हुआ है। एक सिविल इंजीनियर क्या सोचता है सोइल के बारे में कि ये एक मटेरियल है जिसे हम रोड बेड या हाउस बेड के जो फॉर्मेशन के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन एज अ एग्रीकल्चरिस्ट, है ना, हम ये देखते हैं जो सोइल जो है हैबिटेट है किसके लिए? प्लांट ग्रोथ के लिए। मतलब क्या है? जिसमें हम प्लांट को ग्रो करते हैं उसके लिए हैबिटेट का काम करता है, उसको हम कहते हैं सोइल। ठीक है, अब चलते हैं डेफिनेशन की ओर। तो सोइल को बेसिकली हम लूज सरफेस के रूप में देखते हैं। ठीक है, जो किससे बनता है? रॉक्स एंड मिनरल के वेदरिंग प्रोसेस से बनता है। अब आप सभी जानते हैं कि जो सोइल है ना, उसके 1 इंच सोइल के फॉर्मेशन के लिए कई साल लग जाते हैं। वो कैसे होता है? वेदरिंग प्रोसेस से बनता है, रॉक्स एंड मिनरल के वेदरिंग होता है, फिर बाद में बहुत समय बाद वो जाके डिपॉजिट होते जाता है, वो डिपॉजिट होते जाता है ना, फिर सॉलिडिफिकेशन होते 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 सोइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलते हैं सोइल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। जनरली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोइल इज़ अ ग्रोविंग मीडियम, एंड 3 और अलग अलग ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, उसमें आपको लगाना रहेगा ग्रोइंग मीडियम, या ऐसा ऑप्शन दे सकते हैं कि सोइल इज़ अ ग्रोइंग मीडियम, नेचुरल बॉडी, न्यूट्रिएंट बैंक इन ऑल ऑफ दिस, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सोइल इज़ अ ग्रोइंग मीडियम मतलब क्या है कि प्लांट के लिए ग्रोइंग के लिए मेन बेस या मीडियम कौन हो सकता है? सोइल हो सकता है। नेचुरल बॉडी क्यों कहते हैं सोइल को हम? नेचुरल बॉडी हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सोइल को कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी व्यक्ति अपने घर में, लैब में कहीं भी नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या है? सोइल का फॉर्मेशन नेचुरली होता है, वो नेचुरली ही बनेगा, कोई उसको फॉर्मेशन नहीं कर सकता उसका। ठीक है, न्यूट्रिएंट बैंक क्यों कहते हैं कि प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट कहाँ से आता है? सोइल से ही आता है ना। इनकरेज टू प्लांट, प्लांट का ग्रोइंग बेस कौन सा कौन क्या चीज़ है? सोइल है। ठीक है, लास्ट में जो लिखा है 3 डायमेंशनल बॉडी, इसको थोड़ा समझिए। 3 डायमेंशनल बॉडी मतलब क्या होता है? जनरली जैसे हम दीवार है, किताब है, या किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो उसके लंबाई और चौड़ाई को देखते हैं कि इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, उसका गहराई तो नहीं नापते हैं। लेकिन सोइल के केस में, मृदा के केस में ऐसा नहीं होता है, हम मृदा को गहराई से भी नापते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 3 डायमेंशन मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों चीज़ देखते हैं, उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल बॉडी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ लिखा है ना, कि सोइल जो है प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट, वाटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और लाइफ के लिए जो पृथ्वी में जो लाइफ है उसके लिए सपोर्ट प्रदान करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, मतलब अनंत जीवन की आत्मा है सोइल। ठीक है, अब थोड़ा फादर के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि फादर ऑफ सोइल साइंस इन वर्ड कौन है ना। तो फादर ऑफ सोइल साइंस इन वर्ड कौन है? वीवी डाकूचेप, सभी जानते हैं। ठीक है, और इंडिया के केस में कौन है फादर सोइल साइंस का? JW लीदर। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। सोइल के इस सीरीज में 2 इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। क्या है? पहला पेडोलॉजी और दूसरा क्या है? एडिफोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है? अब पेडोलॉजी जो है ग्रीक भाषा के पेडोन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? सोइल। ठीक है, जब सोइल के ओरिजिन, ठीक है, सोइल के ओरिजिन, सोइल के जेनेसिस, ठीक है, सोइल का क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन,
जियोलॉजिकल सॉइल सर्वे जब की बात करते हैं, मतलब क्या है, जब सॉइल की उत्पत्ति, उसके क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे कैसे होता है, किस किस प्रकार से हो सकता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तब उसको क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। और जब हम उसके हायर प्लांट के रिलेशन के रूप में जब देखते हैं सॉइल को, है ना, तब उसको हम कहते हैं एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड के एडेफोस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, ग्राउंड एज फुट होल्डर टू प्लांट। तो जब हम प्लांट के रिलेशन में जब सॉइल का अध्ययन करते हैं तब उसको हम कहते हैं एडेफोलॉजी। ठीक है। अब देखते हैं जो अर्थ है। अब ये इमेज आप देख रहे हैं, आप सभी ने ये इमेज देखा होगा। ठीक है। अब इस इमेज में हम ये देखेंगे कि अर्थ को कितने लेयर में बांटा गया है। तो अर्थ को 3 लेयर में बांटा गया है, अर्थ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है। अर्थ क्रस्ट को आप सभी जानते हैं, भूपपड़ी या भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मेंटल को भूप्रवाल के नाम से जाना जाता है, और कोर जो होता है उसको हम केंद्रक के रूप में जानते हैं। तो आप सिर्फ इतना याद रखें, ठीक है, कि अर्थ को 3 लेयर में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है। वैसे गहराई याद करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा गया है। आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से अधिकतर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, है ना, बाय वेट बेसिस। ठीक है। अब इसको हम 2 भाग में डिवाइड किए हुए हैं, आप ध्यान से देखेंगे, नॉन मेटालिक एंड मेटालिक। क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर ऐसे बार, अब क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, इसमें जो है सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है ना। लेकिन आजकल क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के या थोड़ा सा डीपली देते हैं, तो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ कैसे कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेटालिक कौन कौन से होते हैं और नॉन मेटालिक कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, नॉन मेटालिक जो होता है ऑक्सीजन एंड सिलिका होता है। ठीक है, ऑक्सीजन एंड सिलिका। और मेटालिक कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड अदर्स। ठीक है। तो इसका आपको जनरली कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ये पूछा जाता है। या कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है कि अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो 46.60%। ठीक है। सिलिका का परसेंटेज कितना है, तो 27.72%। ठीक है। एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना है, तो 8.13%। जनरली कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि थर्ड इम्पॉर्टेंट, है ना, एलिमेंट कौन सा है जिसका परसेंटेज कितना है। तो जैसे थर्ड में कौन सा है, एल्यूमिनियम है, इसका परसेंटेज कितना है, 8.13 है। ठीक है। फोर्थ पूछ दिया तो आयरन है, इसका परसेंटेज कितना है, 5% है। ठीक है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं इससे रिलेटेड सवाल जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। तो सबसे पहला है मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट। ठीक है। मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट कौन सा है अर्थ क्रस्ट में, तो वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। ठीक है। अब मोस्ट डोमिनेंट नॉन मेटालिक की जब बात करेंगे हम, ठीक है, नॉन मेटालिक की, तब कौन सा आ जाएगा, ऑक्सीजन। लेकिन लेकिन नॉन मेटालिक की जब हम बात कर रहे हैं तब के केस में है कौन सा, ऑक्सीजन। लेकिन मेटालिक एलिमेंट की जब बात करेंगे हम, तब कौन सा आता है, एल्यूमिनियम। सॉरी, एल्यूमिनियम। ठीक है। तो मेटालिक कौन सा हो गया, एल्यूमिनियम, और नॉन मेटालिक कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि सेकेंड डोमिनेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट वो कौन सा है, सिलिका। ठीक है। और सेकेंड मोस्ट डोमिनेंट मेटालिक एलिमेंट अगर पूछ दिया तो वो कौन सा है, आयरन। ठीक है। तो आपको इस पेज से ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए डोमिनेंट एलिमेंट कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। ठीक है। लेकिन मेटालिक पूछ दिया तो एल्यूमिनियम है, नॉन मेटालिक पूछ दिया तो भी ऑक्सीजन है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं रॉक्स के बारे में। रॉक्स क्या होता है, रॉक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, चट्टान। ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक को आग्नेय चट्टान कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक को जलद चट्टान कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो आइए थोड़ा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इमेजिन करिए ये ज्वालामुखी वाला पहाड़ है। ठीक है। ये ज्वालामुखी वाला पहाड़ है। अब क्या हुआ, ज्वालामुखी फटा। ठीक है। जो मैग्मा होता है, ज्वाला जो होता है वो फटा, और जो मटेरियल है वो बाहर आके डिपॉजिट होने लगा।
बाहर आ गया, कुछ मटेरियल जो है वो अंदर ही रुक गया, ठीक है, ज्वालामुखी के अंदर ही। अब वो बाहर आया, बाहर आके डिपॉजिट हुआ, कुछ अंदर ही रुका। अब जो कुछ समय बाद वो कूल होके ठंडा होके जम जाता है, ठीक है। तो जो बाहर आके जो जमा, ये जो है मटेरियल है ना, ऐसे बाहर आके जमा, उसको हम क्या बोलते हैं, वल्कोनिक, है ना, ये बाह्य चट्टान। और जो अंदर में ही जो जमा ठंडा हुआ उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक या प्लूटोनिक चट्टान, ठीक है। तो आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक जो होता है उसको हम कहते हैं आग्नेय चट्टान, ठीक है। और इसको उसको दो भाग में बांटा गया है, एक होता है वल्कोनिक रॉक, ठीक है, दूसरा होता है प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। इसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है, एक्सट्रूसिव, वल्कोनिक को एक्सट्रूसिव या बाह्य आग्नेय चट्टान, और प्लूटोनिक को इंट्रूसिव या अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान। तो उसको ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकला वो बाहर आके अगर जमा हुआ, ठीक है, बाहर आके, तो नाम से स्पष्ट है बाहर आके जमा हुआ, तो बाह्य आग्नेय चट्टान। और अंदर में ही जमा होके ठंडा होके जमा, तो उसको हम बोलते हैं आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान। इसमें आपको एग्जाम्पल याद जरूर रखना है, ठीक है, एग्जाम्पल जरूरी है। इग्नियस रॉक के वल्कोनिक जो रॉक होता है उसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट, है ना, इंपॉर्टेंट तो यही है। उसका ट्रेकाइट्स है, एंडेसाइट्स है, ठीक है। और प्लूटोनिक या इंट्रूसिव या आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल कौन कौन से है उसको याद रखना है, तो ग्रेनाइट, डायोराइट एंड गैब्रो, ठीक है। दूसरा आता है सेडिमेंट्री रॉक। इसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, एक्वस रॉक, अवसादी, ये जलज या परतदार चट्टानें। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कि कैसा इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये ज्वालामुखी वाला जो पहाड़ था, इसमें आके जो मटेरियल आके बाहर में जमा हुआ, ठीक है, ये कुछ मटेरियल अंदर में जम गया। अब होता क्या है, किसी भी सोर्स से, जैसे जल है, वाटर है, एयर है, या किसी भी सोर्स से वो धीरे 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 जाके एक जगह डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। डिपॉजिट होने लग जाता है कैसे, लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर। फिर वो उसमें सीमेंटेड प्रोसेस होता है, कंसोलिडेशन होता है, वो जाके लेयर बाय लेयर जम जाता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं परतदार चट्टानें। अब थोड़ा उसको देख लेते हैं, जैसे ये आप इमेज में देखेंगे अच्छे से समझ में आपको आएगा, ठीक है। इसमें देखिए आप, है ना, क्या हुआ, वो जो मटेरियल जो लावा निकला था और आके बाहर में जमा हुआ था, ठीक है, ऐसे जमा था बाहर में, वो धीरे 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 क्या हुआ, यहाँ आके डिपॉजिट हुआ, ठीक है, यहाँ आके डिपोजिशन हुआ। डिपोजिशन होके जब उसमें वो उसमें कंपेक्शन हुआ, ठीक है, कंपेक्शन होके उसमें सीमेंटेशन का प्रोसेस हुआ और लेयर बाय लेयर वो जमता है। इसीलिए इसको और क्या नाम से जानते हैं, परतदार चट्टान के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, है ना, डोलोमाइट, सेल एंड कांग्लोमरेट, ठीक है। थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स को और क्या नाम से जानते हैं, रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है ना, रूपांतरित चट्टान मतलब क्या हो सकता है, रूपों में अंतर, ठीक है। अब रूपों में अंतर मतलब क्या है कि ऐसा जो प्रोसेस जिसमें जो चट्टान है, रॉक्स है, उसके रूपों में अंतर हो जाता हो, उसी को हम कहेंगे रूपांतरित चट्टान, ठीक है। अब ये कैसे होता है थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ क्रस्ट किसको बोलते हैं, ये ऊपरी लेयर को अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है, घर बनाते हैं, पेड़ पौधा उगता है, एक रोड का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया कि इसमें जो है मेंटल पाया जाता है और एक कोर होता है, ठीक है। अब ये सबको पता है कि जो मेंटल है, कोर है, नीचे जो सेंटर पॉइंट है, बीच वाला जो जगह है उसमें हीट है, लावा भरा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ से हीट पड़ता है, ठीक है, हीट, और ऊपर में जब हम चलते हैं ऊपर में तो यहाँ से प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर जब हम ऊपर से चलते हैं, रोड बनाते हैं, घर बनाते हैं, रोड का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो उसमें प्रेशर पड़ता है, इधर से हीट मिलता है, ठीक है। तो हीट और प्रेशर के एप्लीकेशन से जो चट्टान जो आके सेडिमेंट हुआ है या इग्नियस रॉक है, उसके जो है रूपों में अंतर हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं,
रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, उसके एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको। जैसे ग्रेनाइट है, ठीक है, अब ग्रेनाइट में अगर हीट या प्रेशर का एप्लीकेशन हुआ तो उसको क्या कहेंगे हम, नीज कहेंगे। ठीक है, लाइम स्टोन में प्रेशर या हीट का एप्लीकेशन हुआ तो उससे जो उसके रूपों में अंतर होकर बनता है उसको हम मार्बल कहते हैं। बेसाल्ट में हुआ तो सिस कहते हैं, सेल में हुआ तो स्लेट कहते हैं, और सैंड में हीट या प्रेशर का एप्लीकेशन से बदलाव हुआ उसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज या क्वार्जाइट। ठीक है, ये देखेंगे रॉक साइकिल। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। जो मेग्मा बताया ना, ज्वालामुखी वाला पहाड़ वाला, ये मेग्मा है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें जब ज्वालामुखी फटता है तो बाहर आके और अंदर में कूल होके ठंडा होके जमता है और किस रॉक का फॉर्मेशन होता है, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद उसी इग्नियस रॉक जो है क्या होता है, जल या वायु के सोर्स के थ्रू एक जगह जाके डिपॉजिट होके सेडिमेंट होके, है ना, जमने लग जाता है लेयर बाय लेयर, तो वो कौन सा रॉक बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। ठीक है, अब उसी सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक में दोनों हो सकते हैं ना, मेटामॉर्फिक रॉक के लिए सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकता है, इग्नियस रॉक हो सकता है, जिसमें हीट या प्रेशर के एप्लीकेशन से उसके रूपों में अंतर हो जाता है, वो कहलाता है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये आप एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, ये है ग्रेनाइट। ठीक, ये जो है ग्रेनाइट है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है, प्यूमाइस है। अब प्यूमाइस, सॉरी एक मिनट ना, ये जो प्यूमाइस है, ठीक है, इसको आप देखे होंगे, जो राम सेतु जो बोलते हैं ना, जो रामेश्वरम में बना हुआ राम सेतु है जिसमें तैरता हुआ पत्थर की जो हम बात करते हैं, वो इग्नियस रॉक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम सैंडस्टोन। ये सैंडस्टोन है, सेडिमेंट्री रॉक एग्जाम्पल, लाइम स्टोन है, ठीक है, सेल है, कंग्लोमरेट है, जिप्सम है। ठीक है, अब ये मैं थोड़ी देर पहले बताया कि इन्हीं जो रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक, उसके जो है उसमें जो है हीट या प्रेशर के एप्लीकेशन से, ठीक है, उसके रूपों में अंतर हो जाता है और एक नया रॉक का फॉर्मेशन हो तो उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो यहाँ देखिए आप, ठीक है, अगर ग्रेनाइट में जनरली हम देखें, यहाँ मैं आपको एग्जांपल दिखाया था। ठीक है, ग्रेनाइट में अगर हीट या प्रेशर के एप्लीकेशन से उसके रूपों में अंतर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नीज कहते हैं। अब यहाँ देखिए ग्रेनाइट कहाँ है, यहाँ है, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये, और इसमें जो है क्या बोलते हैं, हीट या प्रेशर का एप्लीकेशन हो तो उससे क्या बना, ये बना नीज। ठीक है, और जो है उसके अलावा और दूसरा एग्जांपल हम देखे थे किसका, जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन में हीट या प्रेशर का एप्लीकेशन होता है तो क्या बनता है, मार्बल बनता है। ठीक है, सैंडस्टोन में जो है अगर हीट या प्रेशर का एप्लीकेशन होता है तो राइट बनता है। ठीक है, और कॉन्ग्लोमरेट जो है सेल में जो अगर हीट या प्रेशर का एप्लीकेशन होता है तो क्या बनता है, स्लेट बनता है। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ बेस्ड ऑन 5 किलोमीटर, मतलब क्या है कि जो 5 किलोमीटर के दायरे में है ना, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रॉक कौन सा है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक है। ध्यान रखेंगे 5 किलोमीटर की दायरे की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर ऑल ओवर अर्थ में बात करेंगे तो कौन सा आता है, इग्नियस रॉक। 5 किलोमीटर के बेस में बात होगी तो सेडिमेंट्री रॉक, लेकिन अगर ऑल ओवर अर्थ की बात करेंगे तो इग्नियस रॉक। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इग्नियस रॉक कौन सा है अगर पूछे आग्नेय चट्टान तो बोलेंगे हम ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट। और सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल अगर हम किसी को मानते हैं तो वो है सेल। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है जिसको हम देखते हैं। ठीक है, अगर स्टडी ऑफ रॉक्स मतलब क्या है कि जब रॉक का अध्ययन हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं पेट्रोलॉजी। ओरिजिन ऑफ रॉक्स की बात करते हैं तब उसको हम कहते हैं पेट्रोजेनेसिस। ठीक है, और जब रॉक का डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तब उसको हम कहते हैं पेट्रोग्राफी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।